जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में देखिए हम झारखंड दरोगा में पूछे गए सारे सवालों को हूबहू उठाएंगे और ये साइंस का पोर्शन है। ठीक है, साइंस से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम लेंगे इसके बारे में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्त। अगर यदि प्रतिरोध सिर्फ कहता है तो ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध आता है तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा, ध्यान रख पाइएगा। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर और सिर्फ प्रतिरोध रहता है तो ओम होता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गति के समीकरण में s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s का मतलब है, s का मतलब पूछ रहा है। यहाँ जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लोग जानते हो, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये में कि इसमें पूछ रहा है s का क्या स्टैंडर्ड रहता है s4। तो s जो है वो दूरी है, s जो है दूरी है t सेकेंड का। ठीक, s t सेकेंड है, सॉरी मतलब दूरी t सेकेंड है। अब यहाँ से कंफ्यूज एक और ऑप्शन कर देता है हमको कि दूरी t सेकेंड में है। देखिए दोनों अलग अलग बात है। ये t सेकेंड में मतलब यहाँ 4 सेकेंड भी ले सकते हैं आप, 5 सेकेंड भी, लेकिन ये s जो है स्टैंड करता है डेफिनेशन के हिसाब से दूरी t सेकेंड है। ठीक, यही उत्तर दीजिएगा जब भी इसका ऑप्शन आएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन साइंस से पूछा गया है झारखंड दरोगा में और सचिवालय में। दोस्त सचिवालय में साइंस का ये है, यहाँ भी सचिवालय में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। आप इतना जान लीजिए इसी तरह का, क्योंकि ये भी ग्रेजुएशन लेवल का था और वो भी ग्रेजुएशन लेवल से ही है। ठीक है, देखिए एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर द्वारा की जाने वाली दूरी अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है? देखिए अब क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाले शरीर द्वारा की जाने वाली दूरी अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है बताइए? तो ये जो अनुपातिक रहता है, स्वतंत्र रूप से गिरते रहता है, तो गिरावट के समय का वर्ग, जितना टाइम लगता है गिरने का उसके समय के वर्ग का मतलब स्क्वायर का अनुपात होता है, अनुपातिक होता है। ठीक, ध्यान रख पाइएगा। साइंस का पोर्शन है, ग्रेजुएशन लेवल का है, थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड हाई है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी बात नहीं है। जो पूरी तरह से साइंस को अच्छे से पढ़ा होगा वही जवाब दे पाएगा। ठीक है, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर है। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? इसको वेग कहते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विस्थापन की परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है औसत वेग के लिए एसआई यूनिट है। औसत वेग के लिए एसआई यूनिट क्या है? वेग है, औसत रहे या वेग का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक, एसआई यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है एक समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। कितनी होती है समतल दर्पण की? समतल दर्पण की अनंत होती है फोकस लंबाई। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। समतल दर्पण जब आ जाए तो इसका क्या होता है? अनंत लंबाई होता है। ठीक, ध्यान रख पाइएगा। और देखिए समतल दर्पण अगर यदि आता है तो समतल दर्पण से एक बात याद रखिएगा, क्या कि इस समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है? अगर यदि आप किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब अपना देखना चाहते हैं तो उस दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई के कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, आधी होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भाप इंजन में भाप की गर्मी ऊर्जा को परिवर्तित करती है। किसमें? भाप इंजन कह रहा है तो भाप इंजन में किसमें बदल जाता है दोस्त? भाप इंजन में आपको पता हो तो ये बदल जाता है मेरा किसमें? आंतरिक ऊर्जा में। ठीक, आंतरिक ऊर्जा में।
भाप इंजन में भाप की गर्मी जो है किस में बदल जाता है, आंतरिक ऊर्जा में। आगे बढ़े हम, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। देखिए दरोगा में, तो दरोगा में जो ये हुआ था 30 से 50 तक इसका क्वेश्चन था, मतलब 20 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ भी आपका साइंस से कितना है, सचिवालय में 20 क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा, 20 क्वेश्चन कम नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे देखिए कहता है यदि, आगे देखिए कहता है यदि एक पेंडुलम को जल युक्त जार में घुसने की इजाज़त है तो इसकी समय अवधि होगी। इसकी समय अवधि क्या होगी, जब जल युक्त जार में घुस जाएगा तो उसका समय अवधि बढ़ जाएगा दोस्त, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। पेंडुलम को अगर डाल देंगे तो उसका समय अवधि इंक्रीज कर जाता है। 39 क्वेश्चन देखिए। दो चार्ज जुड़े हुए शरीर के बीच कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता, क्योंकि दो चार्ज जो हैं जुड़े हुए शरीर के बीच कोई विद्युत प्रवाह नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके पास जो है एक ही क्षमता है, ठीक है। एक ही क्षमता है तभी ऐसा हो सकता है, उनके पास एक ही क्षमता है तभी होगा कि विद्युत प्रवाह नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप बने रहिए वीडियो में और एंजॉय कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, अगला 40 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, 40 नंबर कहता है गति के समीकरण में x बराबर AT प्लस हाफ BT स्क्वायर, टी स्क्वायर है, ठीक है, BT स्क्वायर कि ये A और B की इकाइयाँ क्रमशः है। A और B की इकाइयाँ क्रमशः है, क्या है, A और B के बारे में पूछा है। A और B की इकाई क्या है, तो A यहाँ क्या हो जाता है, A हो जाता है मीटर पर सेकेंड, और B जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए कि मतलब ए जो वहाँ डिनोट करेगा, ए किसको डिनोट करेगा दोस्त, अगर यदि यूनिट के हिसाब से देखें मीटर पर सेकेंड तो किसका डिनोशन है, मतलब डिनोट करेगा वो क्रमशः ये वेग को डिनोट करेगा ए, और बी किसको डिनोट करेगा, त्वरण को। काहे कि त्वरण का हम एसआई यूनिट के तौर पे क्या जानते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 41 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कहता है एक शरीर ऊर्ध्वाधर रूप से मंजिल को छूता है और उसकी गति पुनः उलट आता है तो गति में परिवर्तन होगा। देखिए जब भी ऊर्ध्वाधर रूप से कोई मंजिल की ओर जाता है और फिर वहाँ से वापस लौटता है तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। तो क्या हो जाएगा मेरा, बताइए, कि उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता है, शून्य परिवर्तन होता है, ठीक है। ऊपर जाके वही गति से वो वापस लौटता है, ध्यान रखिएगा ये सब बात। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक समान त्वरण के बारे में बहस करते हैं। ए और बी बोलता है एक समान त्वरण के बारे में बहस कर रहे हैं। ए कहता है कि त्वरण का अर्थ जितना लंबा तुम जाते हो, और बी ने कहा कि त्वरण का मतलब जितना दूर तुम जाते हो, जितना दूर तुम जाते हो। तो कौन सही है, ऐसा पूछ रहा है हमसे। दोनों का देखिए, अगर यदि दोनों का बात देखें तो जितना लंबा तुम जाते हो, और ई बोलता है कि जितना दूर तुम जाते हो, तो दोनों तो दूरी का ही बात किया, लंबा और दूर एक ही बात हुआ, तो दोनों तो सही ही बोल रहा है, ठीक है। जितना लंबा तुम जाते हो या जितना दूर तुम जाते हो, दोनों बात सही है। तो ए और बी दोनों जो है सही बोल रहा है हमारा, ठीक। गौर से थोड़ा पढ़िएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि एक दर्पण की प्लस 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई होती है तो यह एक है। अब देखिए प्लस मतलब प्लस में है, धनात्मक है, तो धनात्मक किसका होता है दोस्त, फोकस लंबाई का ये जो होता है वो धनात्मक किसका होता है, तो ये
उत्तल का होता है और ऋणात्मक किसका होता है तो अवतल दर्पण का। तो यहाँ धनात्मक प्लस में है तो किसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। प्लस में है उत्तल दर्पण, माइनस में है अवतल दर्पण। फोकस दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है इसकी गति के कारण एक शरीर के पास ऊर्जा है। इसकी गति के कारण एक शरीर के पास, गति के कारण, तो गति के कारण क्या होता है बताइए। गति के कारण गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के कारण उसके शरीर के पास ऊर्जा है, ठीक, गति का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक कण का स्थान बदल दिया गया। एक कण का स्थान बदल दिया गया। विस्थापन और कण द्वारा कवर की गई दूरी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कण का स्थान अगर यदि बदल दिया गया दोस्त, कण मतलब यहाँ अगर यदि था, मान लीजिए उठा के यहाँ कर दिया गया, तो ये तो दूरी भी ट्रैवल की, और दूरी ट्रैवल किया तो कुछ ना कुछ इसका विस्थापन होगा। ऐसा नहीं यहाँ उठा के यहीं रख दिया गया। विस्थापन मतलब उसके बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये मेरा क्या हो जाएगा। अगर यदि ऐसा है तो इसमें ऑप्शन देखिए, एक शून्य हो सकता है। एक शून्य कैसे होगा, दूरी यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया गया अगर यदि, तब कुछ ना कुछ तो दूरी ट्रेवल किया है, तो ये तो शून्य नहीं हो सकता। दोनों शून्य हो सकते हैं, नहीं, दोनों में से एक भी शून्य नहीं हो सकते, काहे कि दूरी भी कुछ ना कुछ है और ये विस्थापन अगर यदि लीजिएगा तो विस्थापन भी कुछ है, ठीक है। तो कोई भी शून्य नहीं हो सकता इसमें, ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझिएगा बात को। देखिए ये दरोगा का क्वेश्चन है भाई साहब। अगर यदि आपको थोड़ा सा ये करना है, सचिवालय करना है, तो साइंस पोर्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम ये सेट इसलिए लाए हैं, इसको इसलिए लाए हैं ताकि आप इसके थ्रू से देख सकें कि ग्रेजुएशन लेवल में आपको कैसा ये पूछ देता है यहाँ, ठीक है। इससे आपका ये बढ़ेगा कि क्या पढ़ना चाहिए हमको, कैसे पढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन को करते हैं। वस्तु दूरी और छवि दूरी के पारस्परिक योग एक दर्पण के डैश के बराबर है। अब देखिए वस्तु दूरी और छवि की दूरी के पारस्परिक योग को, एडिशन को क्या क्या होता है, डैश के बराबर फोकल लंबाई के पारस्परिक नहीं के बराबर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा देखिएगा ये सब चीज़ों को। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर कहता है एक झरने के नीचे पानी का तापमान शीर्ष पर पानी की तुलना में, सॉरी दोस्तों एक जरा सा, शीर्ष पर पानी की तुलना में अधिक है। देखिए क्वेश्चन को जरा पढ़िए तो, एक झरने के नीचे पानी कि तापमान शीर्ष में पानी की तुलना में अधिक हो जाती है। काहे अधिक हो जाती है, इसका क्या रीजन है, आप लोग देखिए तो जरा, इसका क्या रीजन हो सकता है दोस्त। इसका रीजन क्या हो सकता है कि शीर्ष पर के तुलना में नीचे अधिक हो जाता है। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि शीर्ष पर और नीचे का गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। जब वो झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो नीचे आते आते उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। तो यही देखिए, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा जो है गर्मी में उसके कण में थोड़ा थोड़ा गर्माहट पैदा कर देती है, ठीक। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन कहता है इसकी स्थिति के कारण एक पिंड के पास ऊर्जा है। किसकी स्थिति के कारण, स्थिति का बात किया तो स्थिति का स्थैतिक ऊर्जा या फिर उसको संभावित ऊर्जा बोला जाता है, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो संभावित ऊर्जा के कारण पिंड के पास ऊर्जा होता है, स्थिति के कारण, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अच्छे कंडक्टर के पास ढीले बाध्य हैं। किसके ढीले बाध्य हैं, तो इलेक्ट्रॉन की। अच्छा कंडक्टर वही होता है जो अपने में विद्युत को प्रवाहित होने देता है। और ये कंडक्टर अगर यदि अच्छा है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा लूज होता है ज़्यादा ही, ठीक। तो ढीले बाध्य होते हैं उसमें। 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साइंस का, आज की वीडियो का। 50 नंबर देखिए।
एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र का दर्पण होना चाहिए। व्यापक मतलब बड़ा, बड़ा क्षेत्र का दर्पण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो वो उत्तल लेंस का होना, मतलब उत्तल दर्पण होना चाहिए। उत्तल दर्पण होना चाहिए कि नहीं? उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़ा से बड़ा क्षेत्र को छोटा ये में कवर करके दिखा देता है। ठीक है, तो व्यापक ही है, उसको पूरा देखना है तो हमको किस दर्पण का यूज़ करना पड़ेगा? ये उत्तल दर्पण का यूज़ करना पड़ेगा। याद रहेगा इतना। देखिए आप लोग देखें कि किस तरह का क्वेश्चन मतलब साइंस से, विज्ञान से झारखंड दरोगा में आया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सचिवालय में भी। दोनों एक ही लेवल का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल का, तो लेवल यही रहने वाला है। क्वेश्चन का ये फेरबदल होगा, कॉन्सेप्ट यहीं से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कीजिएगा। 20 क्वेश्चन है दोस्तों, 20 क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ही, अगर थोड़ा सा मेहनत इसमें अच्छे से करते हैं तो साइंस में आप, विज्ञान में आप, साइंस में अच्छा स्कोरिंग करके और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अगर यदि आपको पसंद आया कि साइंस का भी इस तरह का वीडियो कराइए तो हम कराएंगे, और साइंस का भी बीच बीच में लाते ही रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।